एक दो ममता कुलकर्णी के साथ तो थोड़ा मेरा वो भी हो गया बहुत था। झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था? She used to stay away आप बॉडी शेम्ड होती थी? all the time. आपको मालूम था कि कौन किसके रूम में जाता था? हाँ, मुझे सब पता चलता था। पर वो एक्टर बोलता भी था आपको? हाँ अरे क्योंकि बेस्ट फ्रेंड यार, थी। इसकी माँ जो है ना, वो ऐसे मुझ पे हाथ डाल के सब बातें पता कि इसकी माँ जो है ना बीच में रोड़ा पा रही है, रोज उठ के आ जाती है सेट पे। तो एक दफ़ा रात के कुछ कितने बजे, हाँ, तो एक एक्टर जिसका चल रहा था चक्कर एक के साथ, तो उसे गुडी इधर आ जल्दी, क्या हुआ सर, चल मेरे साथ। ही टुक मी फ्रॉम बिहाइंड फ्रॉम द गार्डन, और जो पर्दे होते हैं रूम के अंदर वो थोड़ा सा खुला हुआ था। देखिए कमीनी क्या कर रही है, ऐसे मुझे क्यों दिखा रहा है, तू देखिए क्या कर रही है। क्या कर रही थी वो? She was with another guy. पर वो एक्ट्रेस का इनके साथ अफेयर चला था? Yes, and she was with the director. मैरिज के बाद भी काम कर रही थी, तो I conceived. But because I was working, commitments, तो वो miscarriages हो रहे थे। तो miscarriages एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तो then I said let me take a break. पर लोग बोलते बड़े फ्लर्टेशियस थे उस टाइम पे। Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. हाँ, बहुत फ्लर्टेशियस थे। हाँ, आपने देखा है? गर्लफ्रेंड्स थी उसकी। हाँ लवली गर्लफ्रेंड्स थी क्या? हाँ थी, अच्छी खासी, दो तीन, एक दो तो मालूम है मुझे। कैसी थी वो एज अ पर्सन? She was nice girl, but I guess she was little messed up because 6 तारीख को I was on flight to कुल्लू मनाली, तो रतन जैन है ना, फ्लाइट में मिले, तो बोले अरे दिव्या का सुना है सर? हाँ परसों तो साथ में हम लोग सब थे। बोले नहीं, शी इज़ नो मोर। तो एक दिन नेचुरल रात के टाइम नेचुरल आइसक्रीम में आई वाज गोइंग इन, तो समबडी इज कॉलिंग अप गुड्डी गुड्डी गुड्डी। तो मैं ऐसे ऊपर देखा, ये लड़की 5वें माले पे, शी यूज्ड टू स्टे ऑन द 5th फ्लोर, 5वें माले के पैरापेट पे बैठी है आउटसाइड with her legs dangling down, and I was like, Divya, what the hell are you doing? Get inside. Do you remember those moments with Sridevi ji? Yes, I remember. Yes, I remember. But उनके साथ ज़्यादा interaction नहीं होता था. क्यों ऐसे? But she was like on her own, like जैसे आप कहते हो ना, she was little on her own only. तो correct me if I'm wrong, आप चाहती तो weight lose कर सकती थी, पर आपने अपना वेट मेंटेन किया क्योंकि आपको मालूम था इससे मेरी रोजी रोटी चल रही है। एग्जैक्टली। एंड हाय, मैं हूँ गुड्डी मारुति, और आज मैं बात कर रही थी सिद्धार्थ कन्नन से, और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। वो मुझे आस्ते आस्ते कुरेद रहे थे कि मैं सब जो है फिल्म इंडस्ट्री की सीक्रेट्स निकालूं, लेकिन मैं भी कोई कच्ची गोलियां मैंने नहीं खेली हैं। तो मैंने उन्हें कुछ डायरेक्टली नहीं बताया, बट बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो आप लोग प्लीज़ उसे वॉच कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब चैनल को, एंड एंजॉय। ये मेरे लिए क्यूट है, रहेंगी और हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। द क्यूटेस्ट लेडी इन द वर्ल्ड, गुड्डी मारुति जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत 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 अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पे हैं। मुझे अभी भी लगता है कि मैं उठ के आपको ऐसे टाइट हगी दूं। तो क्यों रुके हो, दे दो हगी। अरे मैं आप बैठो, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, मैं आ रहा हूँ। आई लव यू, आई लव यू मैम। हक देने के लिए पूछना नहीं पड़ता है, हक दे, है ना? I mean, मतलब हक दे, नॉट दैट वे हक दे। आई अंडरस्टैंड। आजकल से लोग मुंह से भी हकते हैं। वो तो बहुत ज्यादा हकते हैं। वो तो बहुत होता है। राइट। चलिए, इतना बड़ा करियर, मोर देन 45 years, लेट 70s में एंट्री हुई आपकी। या करेक्ट। आप कुछ क्लास 4th या 5th में थी? 5th में थी। रिलीव करिए वो मोमेंट्स। फिल्म का नाम कौन था उस फिल्म में, और आप क्या करी थी एज अ छोटी बेबी? हाय, सच्ची बताऊँ ना, मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है, बट ये याद है कि मेरे डैड फिल्म्स में थे, मारुति। तो बचपन से माहौल वही था, फिल्मी माहौल। एंड प्रोडक्शन मैनेजर कभी जो नवकेतन, केतनव एंड नवकेतन, दैट इज़ देव साहब्स प्रोडक्शन हाउस एंड विजय आनंद प्रोडक्शन हाउस। सो आना जाना, क्योंकि केतनव हमारे घर के बहुत नज़दीक था,
यूनियन पार्क में। तो वो कोई भी प्रोडक्शन वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मतलब माहौल वही था फिल्मों का। तो विजय आनंद जी की एक फिल्म बन रही थी, जान हाजिर है। तो उसमें प्रेम किशन जी एंड शेखर कपूर वो द टू हीरोज़, एंड एक हीरोइन थी उसमें बिल्किश करके, आई थिंक उन्होंने एक ही फिल्म की, उसके बाद उन्होंने शादी वादी कर ली होगी या वट एवर। सो मैं 5th स्टैंडर्ड में होंगी या 4th में होंगी। पढ़ाई में तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था, एंड खेल कूद में क्रिकेट बोल लो, ये बोल लो, एंड स्पोर्ट्स कैप्टन इन स्कूल, बस यही सब चलता था। तो वो किसी प्रोडक्शन वाले ने देखा कि मारुति जी की लड़की है, थोड़ी गोल गोल सी है, मोटी मोटी सी है, तो उनको एक कैरेक्टर चाहिए था जो फ्रेंड है हीरोइन की उस फिल्म में। तो आके डैडी से कहा कि मारुति जी अपनी बेबी है गुड्डी, ये कर लेगी ये तो मेरे डैडी ने बोला नहीं नहीं मेरी लड़कियां तो काम नहीं करेंगी, यू नो दैट, मेरी लड़कियां काम नहीं करेंगी एंड ऑल दैट। सो बोले करने दो ना प्लीज़, अभी दिवाली की छुट्टियां हैं एंड एक 10 दिन का ही है ये, बस छुट्टियों में ही हो जाएगा, पढ़ भी, बोले वो पढ़ रही है अभी लाइक यू नो छोटी है। तो मजाक मजाक में बोले चलो अच्छा ठीक है, पूना में शूट थी, तो मेरे को तो कुछ नहीं आता जाता था, बस कैमरे के सामने खड़ा कर दिया और डायलॉग्स मैंने रट लिए जो भी बोलना होता था, एंड वो एक फिल्म कर दी ऐसे एम ही जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आई डिड माय स्कूलिंग विच आई लेफ्ट इन हाफ, ओके, बिकॉज मेरे को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था। तो एसएससी मैंने पास आउट नहीं किया, बस बीच में ही छोड़ दिया, बिकॉज तब तक जो है ना 81 ये फिल्म का, ये आई थिंक ये 75 में या 76 में की होगी, फिर वो गैप था, एंड देन माय डैड एक्सपायर्ड इन 81। एंड उसके पहले एक दो फिल्में और आने लगी, जैसे 100 दिन सास के, नसीब, they were all like you know there together, नसीब ये बच्चन वाली नसीब थी क्या? हाँ, that शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ तेरे बच्चन, नसीब वो वाला। हाँ हाँ इट्स लाइक शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ जी एंड ऋषि कपूर, जी। दैट नसीब। तो उसमें एक गाना था हुतु तु कबड्डी कबड्डी कबड्डी। तो बिकॉज डैडी के कनेक्शन से जो देखता था, अरे इसको करने दो ना, अच्छी सी गोल गोल सी है, मोटू मोटू सी है, क्यूट क्यूट सी है। तो एंड जब वो फिल्म कर रही थी सनम तेरी कसम, तो डैड एक्सपायर्ड, ओके। तो फिर ऐसा हुआ कि फिर मुझे जैसे करना ही पड़ा काम, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और फिर अपने आप काम आ रहा था लाइक यू नो, एंड एक फिल्म के बाद दूसरी, 100 दिन सास के, नसीब, दे ऑल वर टुगेदर, सनम तेरी कसम। सो ऐसे शुरुआत हो गई। बट तुम्हारे बहुत यंग एज में आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना? हाँ। कितने बच्चे थे घर में इंक्लूडिंग यू? We were 3 of us. My elder sister was married, one more sister and one brother. So my brother also expired later on in 97. कितने साल बट के उससे थे? पहले मैंने शुरू कर दिया था काम वगैरह, बिकॉज वो तो छोटा था एंड डैड वाज नॉट देयर, तो घर चलाना है एंड काम आ रहा था, तो कौन रिफ्यूज़ करें। तो ये ऐसी शुरुआत हुई। कॉन्वर्जेशन कैमरा में तो चल ही रहा है, उससे पहले आपने मुझे एक इंटरेस्टिंग लाइन कही थी कि लोग समझते हैं कि मैं बड़ी हंसमुख हूँ, हाँ फनी सी हूँ, हाँ। बट वैसे मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ। रियल लाइफ में आप कैसी है? रियल लाइफ में मैं बचपन से बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, शर्मीली थी, आई शुड नॉट ओपन अप लाइक यू नो किसी से ज़्यादा एंड ऑल दैट। तो मेरी दूसरी सिस्टर जो है मेरे से थोड़ी बड़ी, वो बहुत ही बड़बोली, लाइक बड़ा 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 बड़ा, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट। बट जब मैंने ये 100 दिन सास के नहीं, जान हाजिर है की, तो आई वॉज रियली वेरी शाई एट दैट टाइम। इट वॉज लाइक यू नो कि बहुत ही शाई थी एंड बहुत शर्माती थी, एंड ऑफकोर्स वो एज ऐसा था ना, आई वॉज इन माई अर्ली टीन्स, सो मे बी आई मस्ट बी 14 और समथिंग लाइक दैट। सो यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ एज अ गर्ल, लाइक यू नो मैं एक लड़की हूँ, हाँ हाय वो लड़का देख रहा है, मोटी हूँ बट फीलिंग्स तो है ना भाई, हैं। तो वो सब था लाइक यू नो, बड़े कश्मकश थे अंदर। तो बस वो फिल्म की जैसे तैसे, एंड बाद में जब ये सारी फिल्में शुरू हुई, देन आई गॉट 100 दिन सास के। दैट टाइम माई डैड वॉज अलाइव। सनम तेरी कसम और 100 दिन सास के
मिली थी, लाइक बरखा, रीना रॉय's सिस्टर, रीना रॉय इज़ लाइक अ फैमिली फ्रेंड। तो उसने, नहीं नहीं अंकल, गुडी करेगी ये फिल्म, ऐसा वैसा, बिकॉज डैड एट दैट टाइम ऑल्सो मेरे पढ़ रही है, लाइक यू नो मेरी लड़कियां काम नहीं करेंगी, पढ़ रही हैं, नहीं अंकल घर की पिक्चर है, ऐसा वैसा करके ज़बरदस्ती सनम तेरी कसम एंड 100 दिन सास के। सो तब मेरे डैडी ने मुझे बिठा के समझाया कि देखो, एक तो तुम हाँ क्यूट हो बट मोटी हो, ओके, तो हीरोइन नहीं हो, ठीक है, तो तुम्हारे जो भी एक्सप्रेशंस होंगे या तुम्हारी अदाएं होंगी वो हीरोइन टाइप्स नहीं होंगी, तुम यू कैन प्ले अ कॉमेडी गर्ल, दैट्स व्हाट योर रोल्स यू आर गोइंग टू गेट। सो इफ़ यू वांट टू डू वर्क, इफ़ यू वांट टू वर्क इन फिल्म्स, लाइक अगर आपको काम करना है तो फिर मेरा नाम जिंदा रखना, एंड यू कांट बिहेव लाइक अ हीरोइन एंड ऑल, तुमको फ़नी होना इन योर ड्रेसिंग, इन योर हेयर और इन योर एक्सप्रेशन। तो मैं मन में सोचती थी, डैडी को कुछ नहीं बोलती थी, मुझे तो काम नहीं करना, ज़बरदस्ती ये लोग खड़ा कर देते हैं, तो मुझे तो काम, इंटरेस्ट तो मैं जो बस खेल कूद और क्रिकेट और ये सब में था। तो एनीवे डैडी की वो नसीहत जो है मेरे दिमाग में रही, बिकॉज फिर उसके बाद उनका देहांत हो गया। एंड देन व्हेन आई थॉट टू माई सेल्फ कि भाई अब यही करना है, तो फिर डैडी का नाम नीचे नहीं होने दे सकते। तो बट ऊपर वाले की मेहरबानी है, और हमारे इंडस्ट्री में इतने अच्छे लोग हैं, थे, अभी जगदीप अंकल हैं नहीं, लॉट ऑफ एक्टर्स हुम आई वर्क विद, जगदीप अंकल हैं और बहुत सारे जो भी को एक्टर्स, वो मुझे बच्चे की तरह समझाते थे, बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलो। तो मैंने किसी लाइक जैसे आजकल इंस्टीट्यूट्स हैं एंड यू नो सो मेनी प्लेटफॉर्म्स टू लर्न एंड टू डू, वो तभी नहीं था। एक एक फिल्म से ना कुछ सीख के फिर शायद कीड़े अंदर थे, कीटाणु एक्टिंग की, मतलब एक्टर के, डैडी, माय मॉम आल्सो वाज इन फिल्म्स, तो वो कीटाणु थे जो जागरूक हो गए तो बस यही शुरू हो गया सिलसिला। मैम, जब आप घर चलाती थी एज अ हाँ। यंग एक्ट्रेस, एज अ यंग गर्ल, हाँ, उस वक्त फाइनेंसेस खराब थे जब पिताजी चले गए थे? या व्हेन डैड एक्सपायर्ड फाइनेंसेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। आई रिमेंबर बंगला था, सब कुछ था यूनियन पार्क में, बंगला था पूरा प्रॉपर, एंड बट बोलते ना बंद मुट्ठी लाख की खुले तो खाक की, बंगला है सबको लगता था मारुति बंगला है, बट अंदर एक टाइम ये था कि 16 रुपए नहीं थे मेरे को, मेरे डांसिंग क्लास के लिए ना, आई हैड टू पे माई फीस, सो देयर वाज नो 16 रुपीज़ वाज नॉट देयर। सो जो भी है जैसे भी चलाया मम्मी ने, ऑल हर ज्वेलरी दिस दैट, आस्ते 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 करते करते करते, बट बोलते हैं ना ऊपर वाला रास्ता खोल ही देता है कहीं ना कहीं। बट आई फील सैड दैट आई विश माई डैड वॉज अलाइव टू सी कि भाई मैंने कुछ किया है इंडस्ट्री में, कि आज गुड्डी मारुति बोलो तो लोग पहचानते हैं विद फॉर माई डैड्स नेम मारुति। सो बस एक बहुत बड़ी खुशी है। तो जो आपके पिताजी ने एक सीख दी थी आपको कि तुम मस्ती कर, ये रख, वो कर, आपने निभाया बखूबी। हाँ, बिकॉज वही करना पड़ा। फिर मेरे दिमाग में ये आई बात कि मुझे अगर ये करना है तो मुझे अपने आप पे हंसना सीखना पड़ेगा। सेल्फ डिप्रिकेटिंग ह्यूमर। Yeah, I have to laugh. मतलब I have to adjust that. Okay, yes, if people are laughing, first I have to start laughing at myself. Because पहले मुझे वो, मैंने आपको बताया ना कि पहले I had those feelings of a proper girl. That एक you know teenager girl जैसे होती है, जो लड़के देख रहे हैं तो थोड़ा वो शर्माना करना। But then तो I was like बाद में तो बिंदास एकदम। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में फिर मेरे जो हीरोज होते हैं वो फ्रेंड होते थे, ये हीरोइन वगैरह कोई फ्रेंड नहीं होती थी। हैंग अराउंड शूट पे विद ऑल द गाइज लाइक अक्षय एंड गोविंदा एंड जिसके साथ भी काम किया है। और कौन आपके तो मेल कोस्टार जो अच्छे दोस्त थे, जिनका बड़ी की तरह हैंग आउट करती थी? शूट पे तो सबके साथ ही जैसे अच्छे से, अक्षय यूज्ड टू बी वेरी, अक्षय कुमार बहुत मस्ती खोर, एंड गोविंदा तो अपने काम से काम करता था तब तक, बट यू नो ही वाज सो बिजी एट दैट टाइम। बस आया अपना काम किया कायम के, बट अच्छा मज़ा आता था यू नो सेट पे। एक्ट्रेसेस क्यों नहीं दोस्त बनती थी आपकी? आई डोंट नो, आई यूज्ड टू फाइंड देम वेरी लाइक स्टक अप एंड लाइक जैसे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, मेरी ये गाइस के साथ ज़्यादा बनती थी।
वो लोग लेडीज थोड़ी, क्योंकि वो क्योंकि वो सपोजिटली अपने दिमाग में खूबसूरत थी, हाँ, स्टार थी, that way, तो ऐसे थी, ऐसी करेक्ट, ऐसे टाइप बिल्कुल। तुम्हारे भी एक्सप्रेशन बुरे नहीं है। ऐसी थी। हाँ, है ना? हाँ क्या आपको लगता है कि कभी कभार जो लोग ऐसे बिहेव करते हैं, हाँ और लड़के भी करते हैं कभी कभार एटीट्यूड वाले ये सब, हाँ शायद उनके अंदर इनसिक्योरिटी होती है कि दैट दे आर नॉट गुड इनफ एंड दे कवर इट अप विद एटीट्यूड। हो सकता है। बहुत एक्ट्रेसेस ऐसे करती थी क्या ऐसे? हाँ हाँ थी एक दो। एक दो ममता कुलकर्णी के साथ तो थोड़ा मेरा ही वो भी हो गया बहुत था। झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था? बहुत झगड़ा नहीं हुआ था। इट वाज लाइक शी यूज्ड टू जस्ट, आई डोंट नो व्हाई शी यूज्ड टू थ्रो एटीट्यूड एंड स्टफ। आप पर कि सब पर? और आई थिंक सब पर। शी वाज क्वाइट, शी यूज्ड टू स्टे अवे। बट मेरा हुआ भी किस बात पर था झगड़ा? हुआ मुझे था याद- आपका झगड़ा? झगड़ा तो नहीं हुआ था, बट देयर वाज समथिंग इन द मैगजीन्स ओनली व्हिच वाज गोइंग। हाँ, मैंने सुना था, कुछ तो याद होगा, हाँ, बताओ मुझे ना। नहीं याद सच्ची, बिकॉज मैं याद, ये सब फालतू बात ठीक याद है, नहीं ठीक है। तो रखती। क्या हुआ? उन्होंने एटीट्यूड फेंका आप पर? एटीट्यूड फेंका एंड देन आई वाज लाइक ओके, हेल विद यू, लाइक यू नो। तो मैं भी नहीं बाधा। मैं आयशा झुलका वगैरह या अक्षय, हम लोग सब मस्ती मजाक करते हैं, तो उसको शायद ये लगता था कि उसके बारे में मस्ती कर रहे हैं या वट एवर, आई डोंट नो, मे बी कुछ तो था, बट आई डोंट नो व्हाट वाज इट, आई डोंट रिमेंबर, सॉरी। No, but I can understand. कभी कभार होता होगा. I'm putting myself in that shoe. तो maybe Mamta is there. I don't know what it was. Yeah. तो आप, अक्षय, एंड आयशा झुलका सब हंस रहे होंगे जोर जोर से, हाँ. अरे हम तो लोग कभी कभार वो उसको- लेफ्ट आउट फील कर रही होंगी, तो उनको लग रहा होगा ये तीन शायद आप गैंगिंग अप एंड अगेंस्ट। हाँ, ये हो सकती है बात। ये भी, तो कुछ तो बात था इन द मैगजीन्स, इट वाज, या ये भी इनसिक्योरिटी का ही होता है, इनसिक्योरिटी। क्योंकि बट उनको लगता है बाद कि में हाँ, बाद में शी वाज ओके, बिकॉज वी वर शूटिंग इन कनाडा एंड ममता कुलकर्णी, संजय कपूर एंड चंद्रा's film बेका, something like that, Beka, something with, I don't know, sorry, I'm forgetting the name. So I had finished my shoot, I was packing, I was going to New York. तो उनकी मम्मी नीचे वाले रूम में, जैसे फ्लोर में, तो आई हर्ड सम साउंड कमिंग एंड हर मदर वाज गेटिंग अ हार्ट अटैक। ममता की माँ, हाँ, एंड शी केम आउट फ्रॉम द रूम एंड शी वाज लाइक ट्राइंग टू कॉल आउट। तो मैं भाग के गई, देखा दैट शी इज स्वेटिंग एंड देन रिसेप्शन पे बोला एंड यू नो एम्बुलेंस आई एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद शी वाज ओके, आई मेट हर वंस आफ्टर दैट, शी वाज लाइक, सो आई गेस इट्स ऑल वेरी दैट एज एंड ऑल दैट बचकाना हरकतें ना, कि उसके बाद तो वो ठीक थी। लाइक ये पहले शूटिंग के टाइम हुआ था, बट उसके बाद ना तो फिर एम्बुलेंस आई, उसकी मॉम, देन मदर ठीक हुई सब। तो लिटरली आप थी जब उनकी माँ को अटैक करा, आपने मदद भी की यस, उस बिकॉज वक्त? मेरे को आज तक कोई आवाज़ दे रहा है ना, एकदम दबी दबी आवाज़ में था। आई जस्ट वेंट आउट टू सी कि कौन है। देखा ये ऐसे फ्लोर्स थे ना, तो नीचे के फ्लोर में उनकी माँ जैसे गैस करते हैं ना ऐसे, तो देन आई रश टू द रिसेप्शन एंड स्टफ। फिर उसके बाद तो शी वाज ओके। ये सब आई थिंक यू नो, एक तो ये मैगजीन वाले हैं ना, 2 का 4 करते रहते हैं। क्या लिखा था मैगजीन ने उसमें? यार मुझे याद नहीं ना, तुम कहते अरे। पहले तो मैं याद कर कहते क्या हुआ था नहीं, पर यार। मुझे ये भी लगता है शायद वो आपके साथ अच्छी हो गई होंगी क्योंकि आपने मदद की उसकी माँ को। या आफ्टर दैट शी वाज फाइन। मैं पहले की बात कर रही हूँ कि जो भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, व्हाटएवर, इट्स आप बॉडी शेम्ड होती थी? ऑल द टाइम। स्कूल से आते टाइम चल के आते थे हम, पाली हिल पे हमारा स्कूल था, एक्सोलियम कॉन्वेंट, एंड यूनियन पार्क में रहते थे, तो चल के आते थे, ए मोटी कौन से चक्की का आटा खाती है, नॉर्मल। तभी तो बहुत गुस्सा आता था, लाइक यू नो कि, बट वंस आई स्टार्टेड डूइंग मूवीज एंड ऑल, गॉट फेमस एंड ऑल, तो वो बॉडी शेमिंग टाइप्स नहीं होती है। लाइक वो आपकी नाउ ताकत पीपल बन आर, गई। हाँ, now people are like हाँ, they are fond of you and stuff, so it feels good. But at that time ये ऐसा बहुत होता था, मोटी कौन से चक्की का आटा खाती है, मैं बोला तेरे बाप के चक्की का आटा खाती हूँ, ये सब चलते रहता था। बट कभी किसी एक्टर या एक्ट्रेस ने आपको शेम किया, बॉडी शेम किया? रियली? नहीं, आई ऑलवेज, हमेशा मेरा जो है ना रिलेशनशिप विद ऑल माई को एक्टर्स, like even the guys or even the heroine, like Ravina Tandon हो, कोई भी हो, we all like, संजय दत्त है, like you know, we all, कभी किसी ने नहीं,
बहुत अच्छा माहौल था। किससे बताओ ना, बिहाइंड द सीन मजेदार वाले, नहीं। संजय, रवीना या हाँ, किसका किसके साथ चक्कर है ऑल दैट। नहीं वो बताना तो बोल दो। नहीं तो पर मजेदार का मतलब ये थोड़ी होता कि किसका किसके साथ चल हाँ, रहा तो है। और क्या मजा हो सकता है। Behind the हाय scenes। हाय उसका इसके साथ चल रहा है, तो दैट टाइप्स ना। अगर वो बताना तो बता दो, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। नहीं, वो स्ट्रेस तो मुझे है ना। नहीं, स्ट्रेस तो बट ये है कि हाँ, एक दूसरे पे लाइन तो मारते रहते थे सब, जो भी साथ में काम था, समझ जाओ, जो भी साथ में काम करते थे। सो सारे एक्टर एक्ट्रेस पे कि एक्ट्रेस भी एक्टर पे मारते थे लाइन? आधे एक्टर्स, आधे सम ऑफ द एक्ट्रेसेस, बट आई कांट नेम। नहीं, नाम नहीं पूछ शी रहा इज हूं। नो मोर नाउ। तो बेसिकली एक्टर्स। हाँ हाँ, एक्टर, ये हीरो लोग तो सब चालू, गोविंदा को छोड़ के। मैं गोविंदा को, वो अपने काम में इतना बिजी रहता था बंदा, तो मैं बोली चिच्ची, अगर तेरे सामने कोई लड़की बिकिनी में भी आ जाएगी ना, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यू डोंट इवन नोटिस। तुम बोलेगे हाँ हाँ, इसकी स्माइल कितनी अच्छी है, हाँ ये स्माइल बहुत अच्छी करती है, तुम तो बाकी कुछ देखोगे ही नहीं। ही वॉज लाइक दैट, ही यूज्ड टू बी ऑलवेज वेरी बिजी इन हिज वर्क। एंड कोई लड़की आगे से, अगर जो भी हीरोइन या कोई आगे से उसको लाइन भी दे रही हो तो शर्मा जाए, वो ऐसे था। तो पर बाकी एक्टर्स बिंदास और एक्ट्रेसेस भी बिंदास, नॉट मेनी, पर एक्टर्स ज्यादा लाइन मारते बट यू नो आई टेल यू एट दैट, उन दिनों में ज़्यादा डिस्क्रीट होते थे। आज तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला, नाउडेज इट्स लाइक टोटली डिफरेंट। अरे कहाँ कुछ डिस्क्रिशन नहीं, आई मीन इट्स क्वाइट, दे आर क्वाइट ओपन अबाउट देयर अफेयर्स एंड स्टफ। ओके, वी आर सीइंग ईच अदर, ओके वी आर ब्रोकन ऑफ, इतना यूं फट 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 सब कुछ होता है। तभी बहुत डिस्क्रीट होता था, वो सीइंग होम चुपचाप। हाँ, किसके रूम में कौन जा रहा है, आउटडोर्स में मालूम पड़ता था ना। अच्छा, रात को ये हो रहा था, ओके। ऐसे मालूम पड़ता था। आपको मालूम था कि कौन किसके रूम में जाता था? हाँ, मुझे सब पता चलता था। पर वो एक्टर बोलता भी था आपको? हाँ, अरे क्योंकि बेस्ट फ्रेंड यार थी। इसकी माँ जो है ना, वो ऐसे मुझ पे हाथ डाल के सब बातें पता कि इसकी माँ जो है ना, बीच में रोड़ा पा रही है, रोज उठ के आ जाती है सेट पे। तो ऐसे मुझे पता है ना कमीने कि तू है इधर, इसीलिए पता है बेटी को बचा रही है वो। सो ऐसे ऐसे थे कहानियाँ। बट ये हुआ है कि कभी कभार कि एक्टर ने बोला अरे रे माँ आ रही है, एक्ट्रेस को अपने रूम में ले जा, या हाँ, ऐसे हुआ है क्या? हाँ हुआ है आउटडोर में ऐसे। हाँ, मुझे फंसाओ तुम लोग। तो क्या क्या बोला मैं तब तो से? जैसे, मैं ना औरतों में ना आदमियों में ना, मैं तो बड़ी टाइप्स थी ना, सबके फ्रेंड टाइप्स थी ना। तो क्या किया उन्होंने? बोला आपको यार दैट्स इट, हाँ जा अभी तू इधर से, लाइक यू नो वी यूज्ड टू कवर अप। यस यूज्ड टू कवर अप। यस। तो आप बोलती थी ये कि हाँ एक्टर तो मेरे साथ था, चाय पी रहा था, हम सब साथ में बैठे हैं, मस्ती मार रहे हैं, तो कवर अप हो जाता था ना। मैं जैसे बफर थी ना बीच में। बहुतों के लिए किया क्या? 2-3 माने अरे पैर छूते थे कि नहीं आपके कि भाई थैंक यू गुड्डी जी? या बट ठीक है ना, वक्त तभी का बहुत अच्छा था, अभी भी ठीक है, बट या वी ऑल फ्रेंड्स यार, सो फ्रेंड्स डोंट पाउच वो। अच्छा नहीं, ऐसा हुआ है कि कभी किसी एक्टर की बीवी ने आपको फोन करके बोला मेरा पति कहाँ है और आपने कवर अप किया है? नहीं, तभी मैरिड नहीं थे ना, सब छड़े थे। अच्छा, खुले सांड हाँ, थे। खुले सांड थे और छड़े सब थे। सो ये नहीं हुआ ना कि शादी हो गई है। सब मम्मीज आती थी तभी साथ में। क्यों आती थी मम्मीज? मम्मी यही सब सांडों को संभाल के रखने कि भाई मेरी बेटी कहीं। बट ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ लड़के लोग बदमाश है, लड़कियां भी बदमाश होती होंगी। हाँ, कभी तो एक आध तो थी ना, मैंने बताया ना, एक आध तो हर थी। चीज लड़के पर डाल देना कि वही बदमाश, वो भी गलत है यार। लड़कियां भी तो थोड़ा हैंडसम मैं हीरो। यही तो कह रही हूँ, उस वक्त में ना लड़कियां इतनी वो नहीं थी, वो एक शर्म, एक मर्यादा, वो तभी वो बात थी जो अब तो लड़कियां आगे से आई एम इंटरेस्टेड इन यू, कैन यू गो फॉर अ डेट। सो ये आजकल ऐसी लड़कियां इतनी वो हैं, तब नहीं थी ऐसी। पर आपने देखा लव अफेयर्स होते हुए? अफेयर्स, यस देखा है, मगर अफसोस बोल नहीं सकती। नहीं कोई, मैं नाम थोड़ी पूछ रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। यही इसी सुन के एक दफा तो ऊटी में सदर्न स्टार होटल, ओके,
So there are rooms and पीछे से गार्डन टाइप्स होता था. तो एक दफ़ा रात के कुछ कितने बजे, हाँ, तो एक एक्टर जिसका चल रहा था चक्कर एक के साथ, तो उसे गुड्डी इधर आ जल्दी, क्या हुआ सर, चल मेरे साथ. ही टुक मी फ्रॉम बिहाइंड फ्रॉम द गार्डन, और जो पर्दे होते हैं रूम के अंदर वो थोड़ा सा खुला हुआ था. देखिए कमीनी क्या कर रही है. अच्छा मुझे क्यों दिखा रहा है, तू देखिए क्या कर रही है. क्या कर रही थी वो? शी वाज विद अनदर गाय. पर वो एक्ट्रेस का इनके साथ अफेयर चला था? यस, एंड शी वाज विद द डायरेक्टर. अयो, तो अय्यो। माने हीरो ने आपको बुलाया, पर्दे के बीच में देखो, और इतने से वो, गैप में से, इतने से तो आप लोग ऐसे करके देख रहे थे क्या? देख हम, हाँ दिखता है ना इतने से गैप में भी, लेकिन फिश आई हो जाता है ना, ऐसे सब दिख जाता है ना. तो डायरेक्टर के साथ थी, बट उनका अफेयर चला था बट हीरो के कुछ साथ? मतलब इन द रूम विद द डायरेक्टर, बट ऐसा नहीं था कि दे वर मेकिंग आउट और समथिंग. बट द पॉइंट इज, बातें कर रहे थे? हाँ, और उसको कुछ और बोला था कि नो आई एम टायर्ड, आई एम गोइंग ऑफ टू स्लीप, सुबह की अर्ली कॉल टाइम है, ब्ला ब्ला ब्ला. बोलते देख, अच्छा तू देख. नहीं, बट डायरेक्टर से अफेयर चल रहा था? अफेयर तो इसके साथ चल रहा था, नहीं, पर वो क्या चल रहा था मुझे नहीं पता, पर कुछ तो चल रहा था. कुछ तो चल रहा था. तो अफेयर लिटरली एक्टर और डायरेक्टर, या क्या रे? क्या बाबा रे, दुनिया ना छी बाबा. नहीं, बट ये है कि थैंकफुली कैमरों का जमाना नहीं था, नहीं हाँ, तो वाट लग जाती है. ये मोबाइल फोन नहीं थे ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी. गॉड यार, वन एक्टर, डायरेक्टर एंड आई गेस दिस यूज्ड टू बी हैपन ना, ये तो होता ही होगा. वही तो बहुत ही डिस्क्रीटली होता था. आज के जमाने में तो फट खुफियापंती जाती होगी. बहुत होती है अभी तो. नहीं, आज के जमाने में फटती भी होगी ना, क्योंकि कोई कैमरा से शूट कर दिया, या यू नो, ये सब कर दिया तो लफड़ा है. हाँ हाँ, या तो माने आप तो पूरे, स्टिंग ऑपरेशन हो गया तो गए काम से ना. तो लिटरली आप जैसे होता है ना फिल्मों में, नाक अंदर डाल के ऐसे पर्दे के बीच में. देखा, ओ, एक मुंडी इधर एक मुंडी इधर देख रहे हैं हम लोग. तो नेक्स्ट डे वो एक्टर ने वो एक्ट्रेस के साथ बात किया कि नहीं, किया कि ही दूर होगा, रखे? किया ही होगा, पटाखे फूटे ही होंगे, फायरवर्क्स. देन आई हर्ड दे ब्रोक ऑफ बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्टर. ऑब्वियसली वो बंदा अच्छा था. he was not that, he was like serious about her, so he was like pretty hurt कि देवदास हो गया था, but then he broke off. but बहुत मज़े किए हम लोग ने, बहुत आउटडोर्स में तो बहुत मज़े करते थे. और बताओ ना. और क्या है यार, जब नाम नहीं ले सकती तो क्या मज़ा आ रहा है तुम्हें? नहीं, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है यार. मैं तो क्या मज़ा आ रहा है? मुझे क्या हो रहा है कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये ना उससे ज्यादा. तो बताओ, नाम नहीं ले तो कुछ भी बता सकते हो आप. नाम बिना नाम लिए तो कुछ भी बता सकते हो. छड्डो यार. अच्छा, एक और मतलब क्या एक क्या बोलूं यार, अभी बहुत कभी झगड़ा हुआ है दोनों, एक एक्टर एक्ट्रेस के बीच में, अरे तुमने मेरा दिल दुखाया, तुमने ये किया, वो सब हुआ है? नहीं, सबके सामने तो नहीं हुआ है, नहीं सबके सामने नहीं, पीछे पीछे होता होगा. बट हाँ, एक एक्टर था जब भी वो इतना वो नहीं रहा, लेकिन नाम इतना नहीं होता, लेकिन लड़की का नाम ज़्यादा हो गया था, तो ही वॉज रियली बिहाइंड हर कि तो ऐसे तू समझ रही है अभी कि भाई अब तेरा नाम थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो वो तेरे पीछे पीछे जा रहा है. उसके बाद उस एक्टर का नाम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तब तक वो टूट गया सब मामला. तो पहले लड़की बड़ी स्टार थी, लड़का पीछे था. लड़की यस. लड़की उसको पत्ता देती थी कि नहीं? नहीं, तभी तक नहीं दे रही थी, वो पीछे पीछे हो रहा था. तो बाद में जब ये बड़ा हो गया तो ये भागने लगी. तो ये भागने नहीं लगी, लाइक काइंड ऑफ ब्रोक ऑफ. फिर उसके पीछे बहुत भागने लगे ना लड़की. हाँ, यस. तो ये ऐसा ये पूरी दुनिया ही ऐसी है, छोड़ो. अरे यार, क्या करें. आप मुझे बताओ, गुड्डी नाम आपको मनमोहन देसाई जी ने दिया था क्या? हाँ, कैसे पता? मुझे सब पता आपके बारे में. ओह माय गॉड, क्योंकि आप मेरी फेवरेट हो. ओह माय गॉड, यस, उन्होंने दिया था. बिकॉज जब मैं नसीब कर रही थी, एक्चुअली मेरा स्कूल नेम इज ताहिरा जी. ताहिरा परब इज डैड्स सरनेम. ओके, तो अब 2-3 पिक्चरें ये सब एक साथ आ गई, तो नसीब रिलीज पे थी,
तो पूछने लगे नाम क्या देंगे, नाम क्या देंगे, तो पेट नेम मेरा गुड्डी है। तो मनमोहन जी ने बोला कि अरे गुड्डी कितना प्यारा नाम है, इसका नाम गुड्डी रखो। तो गुड्डी, अच्छा गुड्डी कौन, मारुति जी की लड़की, सो गुड्डी मारुति, एक्चुअली सरनेम इज परब, दैट वाज अ महाराष्ट्रियन। सो ये चक्कर हो गया। आपने हाँ 2006 में 9 साल का ब्रेक लिया था। 2006 में, हाँ क्यों लिया आपने? 2006 में एक्चुअली आई वाज ट्राइंग, आई गॉट मैरिड। ओके, उसके बाद किनके साथ आपने शादी की? माय हस्बैंड इज, हिज नेम इज अशोक लाला एंड ही इज अ बिजनेसमैन। जी। तो मैरिज के बाद भी काम कर रही थी, तो आई कंसीव्ड, बट बिकॉज आई वाज वर्किंग, कमिटमेंट्स, तो वो मिसकैरेजेस हो रहे थे। तो मिसकैरेजेस एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तो देन आई सेड लेट मी टेक अ ब्रेक, बिकॉज डॉक्टर सेड कि बिकॉज ऑफ द वेट एंड ऑल ना, यू कांट बी वर्किंग एंड यू हैव टू टेक बेड रेस्ट। फिर मैंने ब्रेक लिया कि भाई ओके। और फिर फ्रैंकली बताऊँ आपको कि वो जो पीरियड था ना 2006 एंड ऑल दैट पीरियड, द इंडस्ट्री काइंड ऑफ इवॉल्व्ड, चेंज्ड टोटली। यू नो, पहले जैसे हमारे सब प्रोड्यूसर्स थे, पहलाज निलानी जी, विमल कुमार, यू नेम इट, ऑल दोज यू नो बी ग्रेड फिल्म्स एंड ए ग्रेड फिल्म्स के प्रोड्यूसर्स कितने थे, कितनी पिक्चरें बनती थी, वो चेंज हो के सम ये कॉर्पोरेट टाइप्स हो गए, you know. तो आई स्टॉप्ड गेटिंग वर्क ऑल्सो एंड देन आई सेड ब्रेक आई टुक कि भाई चलो, बट काम भी नहीं आ रहा था, तो इट वॉज लाइक अ नेचुरल प्रोसेस। देन आई सेड लेट मी स्टार्ट फॉर अ फैमिली, बट फिर वो हुआ नहीं। तो फिर माय हस्बैंड सेड तुम अपने आप को स्ट्रेस नहीं करो, होगा तो ठीक, ऊपर वाले ने देना होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। सो जब वो हो गया, वो ब्रेक लेने के बाद, देन आई स्टार्टेड अगेन। बट व्हेन आई स्टार्टेड आफ्टर द ब्रेक, तो मैंने देखा ये पूरी इंडस्ट्री कितनी चेंज हो गई है। क्या क्या चेंजेस थे? इन द सेंस पहले कितना फैमिली टाइप लगता था सारा, लाइक यू नो द प्रोडक्शन हाउसेस। नाउ इट वाज वेरी जिसको कहते हैं वेरी यू कैन से कि वो एक फीलिंग नहीं होती थी कि भाई, अब जैसे अभी हम सपोज आई एम शूटिंग इन कमालिस्तान एंड देयर इज अनदर शूट ऑल्सो। Now, suppose if Akshay is shooting somewhere, if he sees my spot boy, he will recognize my spot boy and say, "अच्छा गुड्डी यहाँ गुड्डी भी shoot कर रही है." It was like this. You know, यहाँ तो डायरेक्टर हर 2 मिनट में चेंज होते हैं, स्पॉट बॉय तो छोड़ो। So it was like you would recognize him by the staff. Like Govinda's makeup man, Ramesh Dada, he's no more, God, मतलब उनकी आत्मा को शांति मिले। तो अरे रमेश दादा, अच्छा चिची भी इधर है। इट वॉज लाइक दैट, बट आफ्टर दैट एवरीथिंग लाइक चेंज्ड एंड सब अलग सा एक वो माहौल, मतलब एक वो बात नहीं यू नो रही। सो बट ठीक है, ये भी अपनापन अच्छा, चला गया। हाँ यू कैन से दैट। पहले हमारा ऐसा होता था कि फ़ोन आया, प्रहलाद जी गुडी परसों किधर है, ऐसे नहीं, हाँ तो अपना हैदराबाद में शूट है, आ जाना। नो कॉन्ट्रैक्ट, नो, बाय वर्ड, हक था, हक, अपना और वाला बाय हक। जो जबान दे दी। आज तक आई एम दैट ओल्ड स्कूल, जो जबान दे दी। आई डोंट नीड 200 पेज का कॉन्ट्रैक्ट। आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ो चक्कर आ जाता है। ऐसे तू मेरी मतलब आई वॉज डूइंग सम सीरियल और समथिंग, इतना बड़ा ऐसे मेरे जायदाद लिखवाने आए हो, ये क्या है? सिंपल लिखो कि कितने पैसे, कितने दिन, कितना क्या, प्रोडक्शन का नाम और सीरियल का नाम और वट एवर। बट ये नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते, वे नहीं कर सकते। तो ये नहीं था तभी, और अच्छे से हम काम करते थे और कोई टेंशन नहीं होती थी। बट आई गेस जो बाद में शायद प्रोड्यूसरों को भी तकलीफ़ होने लगी, जो यू नो नए लोग आए, दे मस्ट बी यू नो, तो देन देव गॉट इट दिस कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस इतना सब, तो ये काफ़ी चेंजेस हो गए ना। और उस टाइम पे बस था कि अच्छा हमारी दोस्त आजा बस आजा। आई थिंक दैट इज ऑल्सो ग्रेट वे टू वर्क। या कभी कभार कॉर्पोरेटाइजेशन में क्या हो गया है कि एक चीज़ है कि एक अपनापन एक अच्छी बात है कि स्ट्रीमलाइन हो गया, ये मैंने सुना है, पर दूसरा है कि कट्टर हो गए लोग। कहाँ आउट नहीं है, आउट 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 आउट, ये नहीं आउट, ये मांगा आउट, यू नो।
जैसे मेरे साथ भी होता है, जब मैं इवेंट्स करता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं तू क्या पूछ रहा है कि तेरे को बिजनेस क्लास चाहिए या ये चाहिए, तू मेरा दोस्त है, मेरा जिम्मेदारी तेरे को ख्याल रखना, तू बस आ जा एंड देन यू कम, Aja, you come. True. you know, and then you trust them to take care of you. Yeah, It's yeah, not about yeah, the yeah. class that you travel, you just know they'll take good care of They'll you. take That's it. good care of you. आपने खिलाड़ी की अक्षय कुमार के साथ, हाँ. उस वक्त तो कैसे थे दिल से? I'm telling you, Akshay Kumar, whatever films I've done with him, he was really very nice. Abhi I've not met him for a long time, so I guess he must have not changed. Very jovial on the set और मस्ती मजाक उसका. I think अभी भी वैसा ही होगा. पर लोग बोलते बड़े फ्लटेशियस थे उस टाइम पे। Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. हाँ, बहुत फ्लटेशियस थे। हाँ, आपने देखा काफी है? गर्लफ्रेंड्स थी उसकी. हाँ. लवली गर्लफ्रेंड्स थी क्या? हाँ थी, अच्छी खासी, 2-3, 1-2 तो मालूम है मुझे. बाद में पता नहीं कहाँ का मुंह मारा होगा. नहीं, but he was on set, he was always very nice to work with. ये जो एक दो गर्लफ्रेंड थी, एक ही टाइम पे थी कि अलग अलग टाइम पे थी? नहीं, जो मेरे सामने थी तब तक एक ही. एक ही ऐसे। हाँ. आपको बोलते थे अपनी रोमांटिक स्टोरियाँ? हाँ. तो Yeah. दिल ज्यादा तोड़ते थे कि उनका टूटता था? हाँ, एक आध का उसने तोड़ा है. आई थिंक एक आध नहीं, ज़्यादा उसी ने तोड़ा होगा. जो मैंने बाद में सुना. तो उसके कितने किस्से हो गए, है ना? तो सब तो उसी ने तोड़ा होगा. बनता बड़ा भोला था. बोला बनता था। पर कैसे? मतलब स्ट्रेट फेस एंड वेरी भोला टाइप्स, बट बाद में इतनी कहानियाँ, इतने किस्से. पर आपने देखे भी हैं? ऑफ कोर्स, जब छड़ा इंसान है, आपने ही बोला खुला सांड है, तो फिर तो ठीक है, हक बनता है. कभी कभार उनकी गर्लफ्रेंड आती थी आपके पास कि यार गुड्डी तुम तो अक्षय की दोस्त हो, तो थोड़ा सॉर्ट कर दो ना। तो नहीं ना, बिकॉज वो प्रोसेस में होता था ना सब, तो वही सॉर्ट कर लेता था. जो हाँ, मैं वो कर लेता था सॉर्ट. एंड सी, आई टेल यू, एवरीबडी वाज सो बिजी. एटलीस्ट आई नो, आई कैन से फॉर माई सेल्फ कि बस सुबह आए सेट पे, काम किया, मस्ती की, हाँ हूँ ये वो, शाम हुए घर गए, बस नेक्स्ट डे किसी और शूट पे, फिर किसी. So पर डिपेंड करता है कौन किसके घर में जाता था, वो डिफरेंस होता होगा ना। हाँ, वो तो अभी अपने को नहीं पता चलेगा ना. हाँ, शूट पे पता चलता था कि हाँ अच्छा ये आउटडोर। ओके, आउटडोर. पर दीपक तिजोरी उस वक्त अक्षय से बड़े स्टार थे खिलाड़ी के टाइम पे, वाज दैट ट्रू? I don't think so. They were both okay na. They were both the same na. Akshay was like, he has also started, and Deepak Tajori had also started na at that time. Was he? No. I'm asking you, no. I don't know. नहीं, I think both were the same, yeah. आपने किया फिल्म्स डेविड धवन, दुल्हे राजा, डेविड. बीवी नंबर 1, शोला और शबनम। शोला शबनम was fun. बोलो ना, मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म। बहुत मजे. लाइक कैसे बन गई वो फिल्म पता भी नहीं चला, और इतनी प्यारी फिल्म बनाई डेविड ने. डेविड एन एक्सीलेंट. कैन यू बिहाइंड द सीन क्या होता है? वाज इट अ इजी फिल्म? Easy, yeah. वही गोविंदा was always the late comer. गोविंदा used to be late. अब हम लोग अपना काम करके, हाँ गोविंदा आ गया, चल. बट काम इतना अच्छा बढ़िया हो जाता था. शोला और शबनम जब हमने की, एंड उसमें भी बड़े आउटडोर्स हुए हमारे, ऊटी वगैरह. जब आप आउटडोर बोलती है तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं अभी। बट नहीं, तभी कुछ ऐसा नहीं, बिकॉज गोविंदा था ना. गोविंदा कभी इधर नहीं उधर नहीं। हाँ, आई टोल्ड यू ना, बिकनी मेरी लड़की आ जाएगी, बिकनी नहीं देखेगा, उसकी आंखें देखेगा, उसकी जुल्फ देखेगा. अरे बहुत अच्छी, बहुत. पर बाकी एक्टर्स ऐसे नहीं थे। बाकी एक्टर्स नहीं थे, तो हम लोग मस्ती खूब करते थे, लाइक यू नो, एंजॉय करते थे. व्हाट मेड डेविड धवन अ हिट मशीन? इतनी फिल्में जो आपने की, सारी हिट्स थी। I guess it's the combination of writer and the director. At that point, Anis Bazmi was his writer, and he's an excellent writer, and he's a good director now too. But he is a brilliant writer, Anis Bazmi. So वो एक combination होता है, you know. You cannot just say, okay, I am the director, so I am no, or you cannot say I am the writer, so I am everything. Anis Bazmi is a fantastic writer, and now as a director also. तो combination,
एंड देन एक्टर्स का कॉम्बिनेशन, गोविंदा एट दैट टाइम वाज, यू नो, वो बन गई। आंखें, आंखें पिक्चर भी कैसे बन गई। शोला और शबनम, आंखें, आंखें भी कितनी फन फिल्म थी, है ना? बड़े मजा आ गया। चंकी पांडे एंड दैट आल्सो अनीस वाज़मी हैज रिटन। आप दिव्या भारती के करीब थी, शोला और शबनम तो या आप दोस्त थी उनकी अच्छी। कैसी थी वो एज अ पर्सन? She was nice girl, but I guess she was a little messed up because I don't know. I don't really know her childhood as, but वो disturbed तो रहती थी, like, you know, she used to live life जैसे कि ये बस आज का दिन है, बिंदास एकदम, and but she was a nice girl, and at that time she was seeing Sajid. शोला शबनम हमारी बनी रही थी तब साजिद के साथ, साजिद नडियाड वाला। एंड बिफोर वो उसकी डेथ हुई आई थिंक 6 अप्रैल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 6, तो 4 अप्रैल इज़ माई बर्थडे। तो हम सब पार्टी कर रहे थे, वॉन्ग्स, चिची, देन दिव्या, साजिद और भी डेविड, एंड शी वॉज लाइक okay, but behind I felt she was a little sad कि मुझे आउटडोर नहीं जाना है, मुझे she had to go for some outdoor, and but Sajid was saying you have commitment है, प्रोड्यूसर को जाना तो पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट आई हियर फिर 5 तारीख को ये शूटिंग फॉर दुलारा, देन 5 की रात को आई थिंक ये सब हुआ दैट शी एक्सपायर्ड। तो 6 तारीख को आई वाज ऑन फ्लाइट टू कुल्लू मनाली, तो रतन जैन है ना, फ्लाइट में मिले, तो बोले अरे दिव्या का सुना है सर? हाँ परसों तो साथ में हम लोग सब थे। बोले नहीं, शी इज़ नो मोर। आई सेड व्हाट आर यू सेइंग? बोले शी इज़ नो मोर। आई सेड अच्छा, फ्लाइट में आवाज़ में मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे। ऐसा क्या बोल रहे हैं आप रतन जी? परसों में हम लोग सब साथ में थे, कह रहे हैं कल रात को ऐसा ऐसा, बिकॉज ये अर्ली मॉर्निंग 6th की फ़्लाइट थी, ये 5th की नाइट को हुआ, 6th अर्ली नाइट ही होगा, 5th नाइट 6th मॉर्निंग। तो देन दिल्ली एयरपोर्ट आई गॉट डाउन, आई कॉल्ड अप होम, आई आस्क्ड माई माई हस्बैंड नाउ माई फ्रेंड, आई सेड ऐसा ऐसा हुआ है कि दिस थिंग पता नहीं, देखता हूँ। देन ही वेंट एंड सॉ कि कूपर हॉस्पिटल में, इट वॉज लाइक सो सैड, it was really, I mean, I was really, what a waste of life. And but उसका ये है ना, हाँ, and but वो लड़की ऐसे ही थी ना। अब एक दिन she used to stay, you know, where natural, जुहू पे नेचुरल आइसक्रीम है, बाजू में एक टॉल बिल्डिंग थी 5th 6th फ्लोर की। तो एक दिन नेचुरल, रात के टाइम नेचुरल आइसक्रीम में आई वॉज गोइंग इन, तो somebody is calling up गुड्डी गुड्डी गुड्डी। तो मैं ऐसे ऊपर देखा, ये लड़की 5वें माले पे, शी यूज्ड टू स्टे ऑन द 5th फ्लोर, 5वें माले के पैरापेट पे बैठी है आउटसाइड with her legs dangling down, and I was like, Divya, what the hell are you doing? Get inside. कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। She used to not get scared of heights, जिसको कहते हैं ना आप बालकनी से उतर के पैरापेट पे 5th फ्लोर बैठे हो और पाँव ऐसे नीचे यूं डैंगलिंग। मैं वो नीचे से देख के मेरी हवा, यू नो, ये हो गया दिमाग ख़राब कि कर क्या रहा है। ऐसे गो बैक दिव्या, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो ऐसी थी। और हम लोग एक दफ़ा फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे, तो वो मंदिर है ना फिल्म सिटी का, जो एक ही मंदिर है जो सब फिल्मों में दिखाई देता था, सीढ़ियाँ चढ़ो मंदिर, बट वो मंदिर के इधर एक पैरापेट, वो दीवार थी, जो इस तरफ देखो तो वो रास्ता था, विच इज़ लाइक अ ड्रॉप ऑफ एटलीस्ट 3 माले का डिफरेंस। तो चिची को डेविड ने बोला कि ये इधर से ऐसा तुमको, तो उसने जो देखा नीचे, बोला मैं नहीं कर पाऊँगा ये, तो लाइक यू नो इट इज़ लाइक, तो वो तो ऊपर चढ़ के बिकॉज नीचे देखो तो 3 माले का जितना डिफरेंस रोड है और ये दीवार है मंदिर की। तो शी वॉज नेवर स्कैर्ड ऑफ हाइट्स, एंड जब गिरी है तो यही हरकत कर रही थी, बट दैट टाइम मे बी शी वॉज लिटिल, कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि शी वॉज हाई। तो और वो खाली मैंने देख रही हूँ कि साजिद आ रहा है कि नहीं, तो वो नीचे उतर के पैरापेट पे, और वही एक जो विंडो था जिसमें ग्रिल नहीं था,
तो जो नीचे उतरी है शी मिस्ड हर बैलेंस एंड so that was really very, very sad. What a waste of a life. What a beautiful girl and a nice actress. And but एकदम जिसको कहते हैं full of life. आपने कहा कि वो मेस्ड अप थी उस टाइम पे, Messed up in the sense you could feel. एक undercurrent होता है ना कि इनकम्प्लीट, हाँ कि दुखी है यार, तो काम कर करके दुखी. She wants a life जिसको अभी बिकॉज बहुत बहुत बिजी थी तभी ना. शी वॉज डूइंग सो मेनी फिल्म एंड बिग बिग फिल्म. सेट्स पे सबके साथ बिंदास रहती थी कि बिंदास अलग बैठती थी अलग? नो 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 नो. दिव्या वॉज वेरी लाइवली. सबके साथ बात करना, मस्ती करना. शी वॉज लाइक सबके साथ अच्छी थी. अलग बैठना बिल्कुल नहीं. Would she confide in you about her and Sajid? Confide in the sense it was understood that they are going to get married and stuff, that they are going on. They were living also separately. जब तो confide में यही Separately था. या together? Separately मतलब लिव इन में जैसे. हाँ, लिव इन कर रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप लिव इन में अलग फ्लैट लिया हुआ था एंड दे वर लिविंग देयर एंड इट वाज अंडरस्टूड बस ये एक आध प्रोजेक्ट के बाद शादी कर लेंगे या व्हाटएवर. एंड आई रिमेंबर सो वेल व्हेन शी केम, शी गिव मी अपनी एक अंगूठी निकाली, ग्रीन एमरल्ड टाइप्स, मेरे को दी, बोलनी तेरी, एंड आई वाज नॉट मैरिड देन, तो फिर ये ले पहन, तेरी शादी जल्दी हो जाएगी. आई वाज लाइक मस्ती मजाक में, हाँ ले पहन, तेरी शादी जल्दी हो जाएगी. मे बी शी वांटेड टू जस्ट गेट मैरिड एंड यू नो बिकॉज बहुत ओवरवर्क्ड, यू कैन से ओवरवर्क्ड. और वो तभी भी मैंने सुना ऐसे कि यही डिस्कशंस चल रहे थे. नीता लुल्ला हैड कम होम ना, द डिज़ाइनर, उसके ड्रेस डिज़ाइन, उसने जाना था आउटडोर के लिए, वो ड्रेस डिज़ाइनिंग के डिस्कशंस के लिए आई थी. और वो यही कहती मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है. साजिद वो सेइंग यू हैव टू गो बिकॉज कमिटमेंट है, तो ये कर लो आउटडोर. फिर एक और साजिद के खुद का आउटडोर मॉरिशस में था, तो बोले ये जाके कंप्लीट कर लो, फिर वहाँ तो आउटडोर है, मतलब है ही, जाना ही है. तो वेरी फैक्ट दैट इफ़ शी वॉज कंप्लेनिंग तो मे बी शी वॉज ओवरवर्क्ड, बहुत ज़्यादा काम कर करके. एनीवे नहीं, कभी कभार ये भी होता है ना, जो लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं और उन पे प्रेशर रहता है घर चलाने और का भी. नहीं, पर उसको आई डोंट थिंक सो वो प्रेशर था ना घर चलाने का. नो, आई डोंट थिंक सो. नो, उसको ये नहीं था कि भाई नेक्स्ट मील कब कहाँ से आएगा, वो प्रेशर नहीं था. शायद बर्नट आउट होगी. burnt out because she started very young and then she got so busy, which is not funny. Some people can take it, but some people, she was not that over ambitious type also ना. तो जो ओवर एम्बिशियस टाइप होते हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं कि भाई हाँ मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी. बट उसका ये नहीं था दैट वे. आपने नगीना भी किया था श्रीदेवी जी के साथ. हाँ, नगीना. ओ या, Do you remember those moments with श्रीदेवी जी? yes I remember, but I उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था. क्यों ऐसे? बट शी वॉज लाइक ऑन हर ओन, लाइक जैसे आप कहते हो ना, शी वॉज लिटिल ऑन हर ओन ओनली. तो अब मेरे को चाहिए सब चहल पहल, ये मस्ती खोर ये, बट वो थोड़ा अपना अलग ही. बट शी यूज्ड टू नॉट मिक्स विद एनीबडी फॉर दैट मैटर. ऋषि कपूर के साथ भी नहीं जॉइनिंग. हम लोग तो पत्ते ही खेलते बैठते थे. आप और ऋषि जी सब पत्ते खेलते थे. और श्रीदेवी जी ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी ऋषि कपूर के साथ भी ड्यूरिंग द शूट. नहीं, काम पे ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स. देन शी इज सिटिंग ऑन हर ओन. बट हमारा जैसे शॉट नहीं है, चल 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 पत्ते निकाल. ऋषि एंड देन जीतू जी. वंस तो इन मद्रास मेरी शूट नहीं थी, मैं चिल मार रही थी होटल में, तो फ़ोन बजा. हाँ मैडम वंडी रेडी. आई सेड व्हाट वंडी रेडी, मेरा शूटिंग नहीं है आज, मतलब कार रेडी नहीं है, कार भेजा है, वंडी रेडी है, अब मैं नीचे वेट कर रहा हूँ. तो ऐसे मेरे को तो बताया नहीं शूट है यार, फटाफट रेडी हो के नीचे. तो आई टोल्ड द प्रोडक्शन गाय व्हेन आई रीच द स्टूडियो,
मद्रास में। आई सेड अन्नपूर्णा, वो कौन सा स्टूडियो का नाम था? आई सेड आपने मेरे को बोला ही नहीं शूटर, ऐसे बोले तो जीतू जी मैंने गाड़ी भेजी है, चल पत्ते निकाल पत्ते। आई सेड आर यू क्रेजी जीतू जी, पत्तों के लिए आपने मेरे को इधर बुलाया है? मेरी शूट नहीं थी आज। अच्छा अब ये आ गई है ना, चल चल पत्ते निकाल पत्ते निकाल पत्ते, बोलो। बट मैंने बहुत पैसे कमाए पत्ते में पत्तों में। एक्टिंग से ज्यादा। एक्टिंग से ज्यादा, एक्टिंग से ज्यादा। हाँ। ऋषि, ऐसा ऋषि तुझे बहुत मजा आता है हारने में, क्यों? चलना चलना चलना। They used to love playing पर cards. लोग कहते थे ऋषि जी का टेम्पर इश्यू बहुत होता था, उस टाइम था कि नहीं? No, I've not seen his temper issues at that time. Even when we were doing Naseeb or any other film, we've done 2-3 films together. Honeymoon, then एक और film की ना, बोल राधा बोल or something like that. Yeah. So नहीं. तो श्रीदेवी जी क्या करती? सिर्फ कुर्सी में बैठती थी, हाँ। शॉट के लिए वेट करती थी? हाँ. तो ऐसा नहीं कि कुछ कर रही है पेपर में, कुछ नहीं, बस No, बैठी no, रहती no, थी? no, yeah. लिटरली लाइक दिस? Yeah. Or talking to her staff or whatever. और माँ तो होती होंगी उनकी हमेशा? Amma, I have not seen her mother. Because when I did this Tagina and I did one more film with her, yaar. So Salman, because this is the time when Divya expired and that was the shoot I was going to. So then I went and told those guys that Divya Bharati is no more. So Salman was like shocked, saying, what the hell? I said, I've just got this news. अभी और कितना क्या हुआ कैसे हुआ वो नहीं पता। तो आपने जाके उन सबको बोला था कि ये हुआ? श्रीदेवी जी का रिएक्शन भी बहुत? Yeah, she was also very. Everybody is shocked, na? So young girl. And then after the outdoor I came, so तब तक I think तीजा उसके घर पे गई because I funeral वगैरह तो हो गया था, तो उनकी मम्मी को पुरसा दे रहे थे, like condolences. And then there was a cat which walked in with blood on the mouth. दिव्या भारती का कैट? I don't know, Divya Bharti, it was a stray cat. A small cat from her, हम hall में बैठे थे, from the door. And everybody was like, एकदम shock हो गए थे. It was a stray cat, small baby cat, not a big. हाँ, मुंह पे blood था. And it was very sad, very sad. तो वो ब्लड का कैट पे क्या एनालॉजी था लोगों का उस वक्त? कुछ नहीं, हम तो देखते थे, बस वो आई गई ऐसे घूम के भी वो चली भी गई, देखते ही रह गए बिफोर यू कैन इवन रिएक्ट कि भाई ये किसकी कैट है, क्या है क्या नहीं। उसकी मम्मी का तो हाल बुरा, लाइक और यू कैन अंडरस्टैंड थर्ड डे ऑफ द। साजिद से भी मिली थी उस वक्त? साजिद तो वाज लाइक गॉन, ही वाज लाइक टोटली, ही वाज इन अ बैड शेप। वो तो घर पे भी नहीं था ना जब ये इंसिडेंट हुआ। बोल रहा था मैं तो, ही वेंट टू सम फाइनेंसर्स प्लेस टू, क्योंकि उसका आउटडोर लाइंड अप था, तो आई थिंक सम फाइनेंस वगैरह की, मतलब जो भी उनका होगा बातचीत करना, वो तो घर पे भी नहीं था। और वही तो देखने के लिए झुकी वो, कि देख रही हूँ शायद साजिद की गाड़ी आई है या क्या, एंड दैट्स व्हेन शी फेल डाउन। और कितने स्टोरीज कि किसी ने धक्का दे दिया, इसने धक्का दे दिया, उसने धक्का दे दिया, बट गुड दैट नीता लुल्ला वॉज देयर टू सी। नहीं तो वो सब कह रहे थे ना साजिद ने धक्का दे दिया, इसने बड़ी बड़ी स्टोरीज चली फिर दिव्या के डेथ के बाद। नीता लुल्ला थी जब वो गिरी थी? या वो बात कर रही है और इसने ऐसे पलटी कि मैं देख, आई एम जस्ट, ये सब उस खिड़की पीछे है और ये सोफे पे बैठी है, एंड पीछे से उसने बोला मैं देख रही हूँ शायद साजिद की गाड़ी आई है, ये ऐसे पलटी एंड शी इज एक्चुअली सीइंग हर गो डाउन। लाइक तो नीता जी बैठी थी उस वक्त उनके साथ? हाँ। पर ये फिर इतनी थियरीज क्यों आई जब नीता जी थी? बस वही तो बात है ना, these journalists or what that time, but when you it used to be in the magazines na, येलो जर्नलिज्म था। yes, what he, anybody can ask her, she say I was like this, ऐसे हो गई कि वो देखा उसने कि, और वो देखा कि बस वो नीचे झुकी है and she just gone down। तो then क्या क्या स्टोरीज निकली? बहुत स्टोरीज निकली थी, तो कोई वेरीफाई भी नहीं करता, कुछ करता, और मे बी दे जस्ट वांट देयर मैगजीन्स टू सेल। एट दैट टाइम तो मैगजीन्स थे ना। क्या दिव्या जी अपने ड्रिंक्स को एंजॉय करती थी क्या? या आई गेस, या सेट्स पे भी, शूटिंग के बाद? सेट्स पे नहीं, आई हैव नेवर सीन हर
शोला और शबनम के टाइम पे तो नहीं देखा, बट बाद में जैसे वॉन्ग्स में आई थी जब मेरे बर्थडे पे, शी वॉज लिटिल ग्लेज्ड, तो आई फेल्ट मे बी शी इज़ हैड अ ड्रिंक, तो शी यूज टू टेक हर ड्रिंक्स, और उस दिन भी उसने शायद ड्रिंक एक आध ली होगी, एंड ऐसे सुना मैंने कि शी वॉज टेकिंग सम पिल्स, सम, तो ये अपर और डाउनर का नशा जो होता होगा, लाइक इफ यू टेकिंग अ ड्रिंक इट्स एन अपर, एंड इफ यू टेकिंग पिल्स इट्स अ डाउनर, कुछ ट्रैंकुलाइजर और वॉट एवर, जो नींद की गोली होगी या कुछ हो, आई डोंट नो फॉर श्योर, बट हाँ बाद में तो, बट पहले शूटिंग लाइक जब हम शोला और शबनम वगैरह हमने की तभी तो नहीं देखा था उसको मैंने, बाद में she must have started drinking. देखिए आज के टाइम पे होता होगा या नहीं होता वो मालूम नहीं, बट पीपल आर वेरी केयरफुल, क्योंकि कैमराज है ना, इंस्टाग्राम में कोई शूट करके रहे, पर उस टाइम पे लोग एक्टर्स वैक्टर्स लेते थे ये पिल्स, No, substance. not all. Substance तो no, I've never seen, but nowadays a lot of substance is happening. But तभी नहीं था ये culture. No. Drinks वगैरह थे, like of course Sanju used to drink. But when I was working with Sanjay Dutt, तभी he was clean. Like वो पहले का जैसे substance वगैरह का था उसका चक्कर, वो नहीं था. He was very clean. But हाँ, of course drinks वगैरह लेते थे. Which are the actors who used to enjoy their drinks? Whoever's drinking must be enjoying the drinks. What do you mean? Enjoying माने एक के बाद अच्छा चल हो गया एक ग्लास, एक और ग्लास, एक और ग्लास, और कुछ होते एक पी के अच्छा डन 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 यार छोड़ दो. No, कितने सभी यार, I think एक पे कौन रुकता है? कौन रुकता नहीं था बताओ? कौन रुकता नहीं था? हाय I won't know for sure because I've just seen a very drunk Chimpu Kapoor, Rajiv Kapoor. Rajiv Kapoor, and Chintu also used to love his drinks, but I've never seen, because I don't myself drink, so I used to never be in the party where you know all this drinking is happening. But किससे सुनते थे पी के वो? हाँ यार टेढ़ा हो गया. माने गिर जाते थे वहाँ पे? टेढ़ा हो गया मतलब समझ जाओ कि भाई गिरा या ना गिरा, बट या किसी पे गिर गया? ड्रिंक बहुत हो गई थी. तो उसको कहते थे टेढ़ा हो गया. टेढ़ा हो गया. तो ये आपको मिलता था कि कर रहा टेढ़ा हो गया. टेढ़ा हो गया. तो थे लाइक यू नो, बट आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दैट. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I say in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ. चमत्कार शाहरुख खान. Shah Rukh Khan, that time was his beginning, and he was all very work, उसके लिए तो passion जैसा work जो चमत्कार में देखा मैंने, and I think I just done that film with him, right? बट वो शाहरुख खान हाँ, कैसा था? वो बहुत ही अच्छा, like very nice person and very nice to talk to and very no airs, बिल्कुल no airs, and he used to have very straight hair. One day he forgot his makeup guy forgot his hair dryer or something, so he told, can I borrow your hair dryer? I said sure, because उसको पीछे करने होते थे ना, वो एकदम ही straight जैसे बाल, and he was very dedicated to his work. That Shah Rukh Khan, of course. आज तक वैसे ही? आज तक, but I've not worked with him lately, so I don't know. But चमत्कार दोस्ती हुई उनके साथ? Not much. No, वो because जो हमारे थोड़े बहुत काम साथ में होते थे, थोड़ा बहुत था जो उसमें चमत्कार में, उसमें ऐसा वो एक रैपो, you know, to build a रैपो you need an outdoor. और आउटर में ज्यादा ही रैपो हो जाता है. हो जाता था. ज्यादा. हाँ, तो लाइक यू नो इट्स लाइक आए सेट पे सुबह अपना काम किया, शाम को पैकअप हुए,
बस भागना है, घर भागना है। ऐसा कभी हुआ है कि जब एक एक्टर और एक्ट्रेस आउटडोर में ज़्यादा ही आउटडोर कर लिया, इफ यू नो व्हाट आई मीन, या तो अगले दिन सेट पे लैंड नहीं किए, या फिर लैंड किए, वो अलग टाइम पे आ रहा है, वो अलग टाइम पे आ रही है, ताकि लोगों को ये कैलकुलेशन समझ नहीं था कि ये दोनों रात में एक साथ थे। भाई टेल यू, हम लोग इतने स्मार्ट नहीं होते थे ना। हाँ, जब सुनने में आता था ऐसा, अच्छा ऐसा, बट इतने स्मार्ट नहीं थे कि कैलकुलेट करके अच्छा ये लोग का ये नहीं, इतने हमारा दिमाग नहीं था, मस्ती में दिमाग पर रहता ऐसा था। हुआ है व्हेन यू सीन द एक्टर एंटर द एक्ट्रेसेस रूम हाँ। और आप बगल थी, फिर आप ऐसे देखने लगे। ये तो हुआ होगा यार। हाँ, या आई गेस। गैस क्या, आई नो। हाँ, हुआ है ना। नहीं 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 हाँ, नहीं 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 ऐसा नहीं। हाँ, नहीं। डिड यू एवर फील, क्योंकि आप अपनी वेट की वजह से आपको रोल्स मिल रहे थे, आप एक ब्रांड बन चुकी थी विद द वेट, दैट यू फेल्ट दैट ये फिल्म मेकर्स वर मेकिंग फन ऑफ योर वेट? सी फ्रैंकली आई टेल यू, मुझे तो ऐसा था कि जब काम शुरू किया, काम की ज़रूरत थी, बिकॉज घर चलाना था, एंड जो काम आ रहा था, आई वॉज लाइक दैट वॉज माई ब्रेड बटर एंड जैम, सो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद इट। लाइक मैनी अ टाइम्स रेखा जी टोल्ड मी, अरे फेस कितना सुंदर है, दुबली हो जा, हीरोइन बन जाएगी। ऐसे प्रीति गंगुली ने वो मिस्टेक कर चुकी है। रेखा जी, आई डोंट वांट टू डू दैट मिस्टेक। क्या क्या उन्होंने वेट लूज किया? वेट लूज किया, देन शी डिडंट गेट वर्क ना। शी वाज हाउ आई केम इन द इंडस्ट्री। द फर्स्ट, वो पहली एक आध पिक्चर मस्ती में हो गई, बट जो है 100 दिन सास के, उसमें तो प्रॉपर रोल था ना वो प्रीति गंगुली का, और गाना था मोटी पल्ले पै गई, अब वो दुबली हो गई। तो बिकॉज दे वर फैमिली फ्रेंड्स एंड दे सेड, देन दे टोल्ड माय डैड, गुड्डी को कर लेने दो, उसमें अभी हम लोग अटक गए, गाना रिकॉर्ड हो गया है और सिर्फ अभी ये कॉमेडी पोर्शन शूट होना है, पिक्चर कंप्लीट है। दैट्स हाउ आई डिड 100 दिन सास के। सो दैट्स हाउ आई एक्चुअली, जिसको बोलते हैं ना, फिर शुरू हुआ सिलसिला। तो प्रीति गंगुली लॉस्ट वेट, तो उसको काम मिलना बंद हो गया। देन आई टोल्ड रेखा जी, इफ आई डू दिस, अब मेरा काम बंद हो गया, आई नीड द वर्क। तो शी वॉज वेरी स्वीट, रेखा जी, वेरी क्यूट। तो इतनी अच्छी फेस है तेरी, दुबली हो जा, हीरोइन बन जा। I said, नहीं, आई कॉन्ट टेक दैट रिस्क, आई विश आई कुड, बट आई। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप चाहती तो वेट लूज कर सकती थी, पर आपने अपना वेट मेंटेन किया क्योंकि आपको मालूम था इससे मेरी रोजी रोटी चल रही है। Yeah, exactly. And secondly, it happened when Sorry मेरी लॉरी कर रही थी मैं, सीरियल सॉरी मेरी लॉरी। जी ऑफ कोर्स। यस, एंड दैट टाइम एक भूत चढ़ा कि मुझे भी दुबला होना है, मुझे भी ये। सो मैंने खूब डाइटिंग शाइटिंग की एंड अच्छा खासा वेट कम हो गया। तो तभी क्या होता है ना, मॉनिटर रूम से आदि पहुँचा, मैं और राजेश हीर जी, वी वर डूइंग वन सेगमेंट। तो मेरे को मॉनिटर रूम से आदि कहता है, गुड्डी यू नो व्हाट्स द नेम ऑफ माई सीरियल? आई सेड या, सॉरी मेरी लॉरी। So you're not looking like a lorry, sweetheart. You've lost so much weight. I'm like, no, Adi, no, I'm not losing weight. I'm going to put it all on back, and you know, तो ये insecurity हमेशा, because I needed the work. तो अब जाके जानवर के खाने लगी उसके बाद? हाँ, दफा करो डाइट खाओ। तो आपने खाया टू पुट ऑन वेट। तो मेरा यही रहता था, और तभी तभी वो ऐसा था कि द फिल्म गाइज वाज नॉट टेकिंग अ रिस्क कि हाँ भाई ये लड़की मोटी का रोल कर रही है तो ये पतली हो जाएगी तो इसको दूसरा कोई रोल दे दो, या एक मोटी लड़की भी, वो एक स्टीरियोटाइप हो जाता था कि ये कॉमेडी करती है तो इसको कॉमेडी के। मेरे को जो इतनी फिल्म्स मैंने की हैं, आई थिंक मैक्सिमम हीरोइन की फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, हीरोइन की फ्रेंड, मैं थक गई एक टाइम पे। मैं बोला पहला जी, अब मुझे आई एम ऑलरेडी 35 एंड यू आर स्टिल मेकिंग मी कॉलेज की हीरोइन की फ्रेंड। बोलते जब तक मिलता है करो, पहला जी स्टूडेंट। ऐसे या यू आर राइट। तो इवन आई वाज, एंड आई टेल यू, मैं कभी भी इतनी ओवर एम्बिशियस नहीं थी ना कि मुझे ये भी और वो भी है। पर ये बताइए, जो आता जब है आप वेट लूज कर रही थी, which is good for your health, Yeah. because you were losing it in the right way, I presume. Yes. No, I was doing क्या करती?
fat diets and crash diet and all. पर कुछ इंजेक्शन ये सब No, तो no, नहीं no, है ना? no. वो तो अभी है ना all this. और उस समय में ये सब नहीं था तभी कि नहीं था। लाइपोसक्शन ये No, वो no, ऑल no. दैट। हाँ, वो होता था लंदन यूके में होता था, और वो भी आई गेस ऑल दीज बिग बिग हीरोइंस वगैरह मस्ट बी गोइंग एंड डूइंग इट, बट हमारा इतना सारा चर्बी सब जगह, गोश्त को कितना लिपो करेंगे, कितना सक्शन करेंगे। तो पर ये जब आपने जानबूझ के वेट डाला उसमें भी तो हेल्थ इश्यूज होते हैं ना उसकी। No, in fact, I touch wood by the grace of God, never had. Like I remember Madhuri telling me, you are so fat, but you're so agile. तो तुम लचक और तुम्हारे में फुर्ती इतनी है, so that is important. माधुरी दीक्षित used to tell me that, कि तुम मोटी हो मगर तुम बहुत अजाइल हो. So that is important. And I told you, I used to love sports. I used to love playing cricket. And I remember एक क्या कहते हैं कि हाँ, एक बेनिफिट मैच होते थे ना, तो चंडीगढ़ और somewhere we did a benefit match. And Kapil Dev and Sunil Gavaskar and Anil Kapoor, like film stars with cricketers. So मैं पहले जब स्कूल में थी, I used to go to CCI club. टाउन तभी वानखेड़े नहीं बना था, CCI क्लब था, वहाँ पर मैं रोज़ सुबह जाके क्रिकेट खेलती थी एंड फिर स्कूल आती थी, या शाम का सेशन होता था तो शाम को। फिर जब काम शुरू हुआ, काम करना पड़ा, तो वो एक छूट ही गया, वो तो शौक था क्रिकेट एंड ऑल। तो व्हेन आई डिड दिस ये बेनिफिट मैच के लिए गई, तो आई गॉट पिक्चर्स ऑल्सो, आई मस्ट शो यू दैट। सो बेनिफिट मैच के लिए गई तो मैंने ओपनिंग किया, and of course a funny, like सब मस्ती मजाक, because it was like a benefit match, and but I made a good 30-40 runs and everybody was like what the hell, like because I know how to bat. फिर मैंने जब हमारा टर्न आया बॉलिंग का, हमारी टीम का, कपिल देव की टीम में थी मैं, तो हमारा टर्न आया बॉलिंग का। सो आई टोल्ड कपिल आई वांट टू बॉल, तो ये सिंह अच्छा वो भी मस्त, अच्छा चलो करो भाई। और आई टुक विकेट्स। शिल्पा शिरोडकर के डैड है ना, क्रिकेटर थे for Ranji Trophy. He has played Ranji matches. I took his wicket. एक विकेट का तो कपिल देव dropped the catch. I'm like, how could you do this? Like, how could you do this, Kapil, to me? You have dropped my catch. Like, वो ऐसे शर्मिंदा हुआ। तो मैंने 3-4 विकेट लिए, 30-40 रन्स बनाए, तो everybody was like very impressed. So जब मैच ख़त्म हुआ तो मैन ऑफ द मैच फलाना, तो वुमेन ऑफ द मैच, तो मेरे को अच्छा चलो एक गिफ्ट मिल गया, फिर बेस्ट बॉलर, फिर मेरे को फिर लाइक आई गॉट सो मेनी प्राइजेस इन दैट एंड आई वाज सो थ्रिल्ड बिकॉज आई एंजॉयड कि मैच खेलना भी और मस्ती भी खूब की हमने, बहुत मज़ा आया उस मैच में। एक टाइम पे टुनटुन was known for the comedy roles. Yes, yes. फिर लोग आपको टुनटुन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन मानते थे, was that true? या बिकॉज आई गेस प्रीति गांगुली थी, मगर वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए थी। सो टुनटुन जी वॉज लाइक देयर फॉर अ गुड पीरियड। आई डिड हादसा विद हर, आई थिंक अकबर खान की फिल्म थी, शी वॉज देयर इन टुनटुन जी थी उसमें। टुनटुन जी थी उसमें। एंड तो उसके बाद प्रीति गांगुली आई एज अ फैट गर्ल रिप्लेसमेंट, बट वो शॉर्ट पीरियड, शी लॉस्ट वेट, तो वहाँ पे फिर पत्ता गया। मैं आ गई बीच में, तो वो एक तो आई गेस उनके बाद फिर मेरा वो, और अभी आई थिंक भारती सिंह इज देयर। सो हर एक का एक वक्त होता है ना। आपने ये भी किया है ज़बान संभाल के, which is fabulous. Yeah. श्रीमान श्रीमती आइकॉनिक Oh, शोज थे। yeah. Tell me about that. I don't remember much about that, but I must have done a few episodes. हम पांच I've done all the 5 seasons. अभी विद्या जो बालन last, थी। हाँ अभी जो लास्ट भी था ना, अभी सूरज थापर एंड ऑल, वो सीरीज वो भी किया है मैंने। तो फ्रॉम द फर्स्ट टू द 5th आई थिंक हम 5 की 5 सीजन्स हुए हैं। तो विद्या कैसी थी उस टाइम? She was like, I did not really know that she'll be Vidya Balan. She was like a cute little girl with, she had good chubby cheeks. And तभी थोड़ी weight था उसका। तो बात करती थी आपके साथ? हाँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं इंटरैक्शन होता था, बस सीन किया एंड ऑल। सब नए थे ना, तभी विद्या बालन बनेगी नहीं पता था।
तो ये संभाल संभाल के श्रीमान श्रीमती के ज्यादा रिकलेक्शन नहीं है आपके? नहीं है, बिकॉज आई मस्ट हैव डन जस्ट अ फ्यू, 1-2 एपिसोड्स किए होंगे. मेन इसका है अपना सॉरी मेरी लॉरी, और ये महेंद्रू का था, क्या नाम था यार उस सीरियल का, इधर उधर आई थिंक. अब नाम कैसे भूल जाती है हाय सीरियस? हाय मुझे कुछ याद नहीं रहता. इतना काम किया कि नाम भूल गई नाम सीरियस भूल की? जाती हूँ मैं. हाँ, कोई कोई लोग कहते हैं आपने ये भी फिल्म की थी. ऐसा अच्छा मैंने ये भी फिल्म की थी. कभी कभी दे शो मी ऑन गूगल लाइक यू नो द लिस्ट. हाय हाय मैंने ये फिल्म कब की थी. और इतना तो काम यार, किया. तो बहुत किया था. वो कौन सा एक्टर है जो बड़ा बन सकता था और नहीं बना, जो आपको लगा बन सकता था ये, जिनके साथ आपने काम किया? कौन? सब मैंने सब बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया. क्या समझते हैं आप नहीं मुझे? नहीं, बट आपको मालूम था कि काम किया, ये तो निकलेगा नहीं निकला. भाई साहब आई टेल यू वन थिंग, मैं इतना कैलकुलेशन में नहीं जाती थी. अपना मस्ती किया, काम किया, चलो भाई घर चलो, हो गया. कौन सी वो फिल्म्स थी जो आपको लगा मुझे नहीं करना चाहिए था? ऐसा कुछ था? कोई भी नहीं, जो आता है आने दो, खाली वो मिलना चाहिए, नोट धन्य. नोट मिलना चाहिए. कोई फिल्म तो ऐसे पागल सी फिल्म्स थी. बताइए ना. It's like not a Hindi film, some regional film or something, but then the money was good. तो किया. I never regretted any film or any work. आपने उतना बना लिया कि यू कुड रेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ कि नहीं? Yes. Thank you. गॉड इज ग्रेट यार. Thank you God. तो इतना बना लिया आपने कि अभी काम भले ही ना आए, आप रिलैक्स जीवन बिता सकती हैं. Yes, by the grace of God. Thank God. इसमें अभी तो my husband doesn't let me do भागम भाग. Saying बस करो, सीरियल तो बिल्कुल नहीं, because he's seen me getting up 5 in the morning, 6 in the morning, और अभी तो ये नाइगांव टाइगांव मेरे से नहीं हो पाता. He's saying बस ना अभी बस करो, फिल्म सिटी सुबह, and all these shifts nowadays it's crazy. It's like 8:30 you have to be on the set and you're there till 9:30. By the time घर आओ बैंड्रा पहुँचो, तो ये ट्रैफिक एंड तो अभी ऊपर वाले की मेहरबानी है तो ठीक है. सलमान के साथ बीवी नंबर 1. हाँ, सलमान के साथ काफ़ी एक टैग था उनका स्पॉइल्ड ब्रैट का भी. स्पॉइल्ड ब्रैट, बट आई हैव नेवर सीन हिम एवर as you can say misbehave or do something like oh my god he's such a no. Oh, he was always nice. I don't know why they call him a spoiled brat. I guess if somebody उसको जो गलत तरीके से रब करते हैं ना, फिर उनकी वो बैंड बजा देता है शायद. तो मैंने जब भी बहुत अच्छा बंदा है. I guess he's just मैंने कहा ना, किसी ने उसके साथ पंगा लिया तो बस वो नंगा कर देगा. थैंक यू सो मच गुड्डी जी. अरे, आप आई, मजा आ गया. My pleasure. मजा आ गया. My pleasure. आप I could always feel your warmth and affection on the screen. Oh, मैंने आज महसूस किया है. thank you so much. बहुत Thank अच्छा है. और मुझे जो परसेप्शन था आपका, वो वार्मथ और अफेक्शन का, मुझे यकीन था आप ऐसी ही होंगी और आप ऐसे ही निकली. you. Thank you. जिंदगी से 2 सीख जो आप मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे व्यूअर्स को बताना चाहते हो, क्या होगा? सी लाइफ में ऐसा है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं एंड जब वो नहीं होती तो दुखी हो जाते हैं. मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने कभी भी मेरे लाइफ में कुछ प्लान नहीं किया. अब मैंने वो फिल्म देखी 3 इडियट्स, उसमें ये ना गो आफ्टर व्हाट यू मतलब वांट टू डू, मतलब आपका जो शौक है आप वो करें. बट मेरे तो बहुत सारे शौक थे. आई वांटेड टू बी एन एयर होस्टेस. मैं मोटी थी तो नहीं ऑफ कोर्स बन पाती. और देन आई वांटेड टू बी इनटू क्रिकेट्स, बट देन काम शुरू हो गया तो आई हैड टू लीव दैट. सो मेरा ये मानना है, एंड आई विल टेल माय व्यूअर्स आल्सो, कि ऊपर वाला जो आपके लिए प्लान करता है ना, वही आई थिंक सही होता है. बिकॉज मेरे पास इतना, जब मेरे डैड एक्सपायर हो गए, काम आने लगा क्योंकि एक दरवाज़ा बंद हो गया तो दूसरा खुला, और इतना काम एंड इतना प्यार, इतनी शोहरत मिली, तो शायद आज क्रिकेट के पीछे भागती या तो ऊपर वाला सब प्लान करता है. तो जो ऊपर वाला आपके लिए प्लान करता है, एंड आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट. आई डोंट नो, आई फील दैट वे, बिकॉज मैं कभी किसी चीज़ के पीछे खुद नहीं गए. इनफैक्ट मे बी आई एम नॉट दैट, आई वॉज नॉट दैट सिक्योर.
I see nowadays so many actors, those who have left good, proper jobs, corporate jobs, well-paying jobs, and they have come into acting. I'm talking about the serial, दो तीन में that Rishabh, he's no more now also. COVID के time में I think he suicide किया उसने या कुछ किया. That's very sad. Such a nice, good looking, वो रहने वाली महलों की. Good looking guy, educated guy, he left a good job and came into acting, and then he committed suicide. I think कोविड के एक साल बाद ही सब. तो मुझे ये लगता है कि भाई ऊपर वाला जो आपके लिए प्लान करता है ना वही बेस्ट होता है, मेरा ऐसा मानना है. आई एग्री. So, ये मैंने खुश ऑफ लेट रहो. रियलाइज किया है. जब कुछ चीज़ें गड़बड़ी होती है हमारे साथ, हम लोग होते हैं अरे क्यों गड़बड़ी हो रही है, फिर हम होते ऊपर वाले क्यों कर रहा है ये आप, Something better is going to happen. एंड देन यू लुक बैक फ्यू इयर्स डाउन द लाइन, हम होते हो आपने बिल्कुल सही किया. सही किया. उस वक्त आपको रियलाइज नहीं होता है. मेरे साथ ये हुआ है एक प्रोजेक्ट में, डड्डू जी, राज सिप्पी, उनका कोई नया सीरियल था, तो जाके एक दफ़ा प्रोडक्शन हाउस में जाके, अच्छा ये एक तो नया सिस्टम ये शुरू हो गया, आके ऑडिशन दीजिए, आके ये दीजिए. आपको ऑडिशन के लिए बुलाते हैं? हाँ, पहले पहले मुझे बहुत तकलीफ होती थी, तो मुझे क्या ऑडिशन लाइक देना, अभी क्या देखेंगे, क्या कर लेंगे ये लोग देख के. तो एनीवे फिर बाद में आई गेस आई अंडरस्टूड, बिकॉज राकेश बेदी टोल्ड मी, Gudu, you don't understand. People sitting in the channel, they don't know who the F is, Rakesh Bedi or a Goody Maruti who has done so much work or not done. They've just learnt they've done some course somewhere and they are sitting in the channel. और ज्ञान देते PPT ज्ञान पे. देते. तो they want to see. तो they are की फर्क पैदा. I said, but Rakesh, it's so difficult to एक होता है ना action reaction. But then I learned how to do that also. तो मेरे साथ ऐसा था कि डड्डू जी की वो सीरियल थी, तो जाके एक दफ़ा मिल लिए, हो गई बात. फिर वो प्रोडक्शन वाली, आप आइए, वो कि जो ऐसे लिसन, एवरीथिंग इज़ डन एंड थिंग, एंड आपको क्या बात करनी है आप फ़ोन पे बात कर लो. तो दे ड्रॉप मी फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट. तभी थोड़ा लगा भी, तो आई वॉज लाइक फाइन, कोई नहीं. बाद में पता चला उन्होंने 20-25 एपिसोड शूट किए, किसी को पैसे नहीं मिले. अच्छा हाय हाय, अच्छा हुआ, इतनी मेहनत भी करो और यू आर नॉट बीइंग पेड फॉर इट. इट इज़ लाइक, सो देन उसमें पेंटल जी भी थे और भी, दे वर नॉट पेड फॉर इट. सो दैट्स, सो आई सेड ओके गॉड, नो प्रॉब्लम. एक दोस्त जो आपने बनाया, जो आज तक आपका खास दोस्त है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से या एंटरटेनमेंट बिजनेस से? सी आई हैव नॉट रियली मेड फ्रेंड्स, बिकॉज उस वक्त आपको मैंने बताया ना कि सुबह जाते थे, मस्ती मजाक हो गया, शाम को फिर दूसरी शूटिंग पे, तो जो शूटिंग होती थी वहाँ के दोस्त बन जाते थे. ठीक है, वहीं तक दोस्ती रहती थी. बट वन पर्सन आई कैन ऑलवेज से कि मैं रात के कितने भी बज जाएँ मैं उनको फ़ोन करूँगी, तो दैट इज़ जॉनी भाई, जॉनी लिवर. I met him afterward. I don't know what connect was there. He ऐसे जैसे एकदम भाई जैसा. एंड पहले फिल्म से ही मेरे डैड की झलक आती थी उनमें, स्पेशली व्हेन ही यूज्ड टू प्ले अ साउथ इंडियन ना, ही इज प्लेड इन वन फिल्म. सो एंड ही ऑल्सो, उनका भी उतना ही प्यार है मेरी तरफ. एंड इवन लाइक मुझे पता है रात के कितने भी बजे में बोलेंगे भाई ऐसा है वैसा है, उठ के आ जाएंगे. तो वो वन पर्सन आई कैन, जॉनी लिवर. अक्षय कुमार? आई नो, मतलब वी हैड वेरी गुड टाइम्स वाइल शूटिंग, बट अभी मैं उनसे मिली नहीं हूँ इतने सालों से. बट ऑफकोर्स आई एम श्योर जब भी अभी ऐसा भी हुआ है ना कि अभी किसी पार्टी में या किसी में ऐसा मिले, टकराना भी नहीं हुआ. पर नंबर तो होगा ना आपका उनका? हाँ, बट आई टोल्ड यू आई एम नॉट दैट टाइप के. आप बिलीव करोगे, आज तक कितने साल हो गए, आपने बोला 44 years, आई हैव नेवर कॉल्ड अप वन प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर फॉर वर्क कि आपका वो प्रोजेक्ट हो रहा है ना, मेरे को नेवर. सो आई नेवर कॉल अप एंड से वो इतना प्रोजेक्ट हो रहे हैं. मैं एक बंदे को कॉल करती हूँ, वो उधर है, डायरेक्ट एंड ही लिसन्स टू मी. एंड कभी ऐसा चुल होता है ना, अभी बहुत दिन हो गए यार शूट नहीं किया, कोई शूट नहीं किया, हाय कोई शूट आ जाए, आ जाता है. अभी ऐसा होता है, तभी तो इतना काम अच्छा आ रहा है, काम आ रहा है. बट आई हैव स्टॉप टेकिंग सीरियल्स एंड ऑल बिकॉज आई कांट ट्रैवल अप डाउन वेस्टिंग टाइम 2 hours इन ट्रैफिक. इट्स टू मच नाउ. तो जो अभी काम, अभी मैंने यशराज की एक OTT
कंप्लीट की, वो नेटफ्लिक्स पे आएगी, विजय 69। तो ऐसा कुछ काम आता है तो लाइक यू नो ओके फाइन, और अपने आप आता है। सो हु इज़ डूइंग इट? गॉड। तो मैं वो एक बंदे को डायरेक्ट लगा देती हूँ डायल। अभी मैंने एक सीरियल की, हाय बड़े दिन हो गए, मुझे कश्मीर जाना है, मुझे कश्मीर जाना है ना मन में। एंड आई टेल माय हस्बैंड, सिंह मरने जाना है कश्मीर में, वहाँ इतना ये वो है, ये फलाना है ढिमकाना, टेररिज्म है, ब्ला 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 ब्ला। सर यार कितने हमारी शूटिंग होती थी कश्मीर में, जो फिल्म देखो या तो कश्मीर या तो ऊटी, ठीक है। हाय दिल में था मुझे कश्मीर जाना है। आई गॉट अ सीरियल पश्मीना विच आई वॉज देयर फॉर 25 days इन कश्मीर। अब भी आई एम टॉकिंग अबाउट, हाँ अभी एक, हाँ ये नवंबर के दिन थे, लास्ट नवंबर। पूरा महीना कश्मीर में शूट किया। आई एम लाइक थैंक यू गॉड, आई नो ही हैज़ डन इट। सो मेरा ये है, इधर कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है, कुछ नहीं है। कभी वो सब भी करवा देता है। ओ आई जस्ट हैव टू टेल हिम, तो ही इज लाइक ओके कमिंग। बस ऐसे ही ऊपर वाला आपको सपोर्ट करते रहे, हम लोग तो सपोर्ट करते हम रहते, सबको, सब खुश हम रहो बस। सबको, मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे फैमिली मेंबर्स, आप, मैं अपने व्यूअर्स को फैमिली बोलता हूँ ये, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, सब हाँ? सब सब सब। बट थैंक यू सो मच, आप आई, My pleasure, my pleasure. you made my day, My pleasure, and God bless and you. I've always wanted to meet you. So sweet.